एक बार फिर आपका मेरे चैनल ग्रो विराज में स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलता है मार्केट की डायरेक्शन। जो कल होने वाला होता है उसको एक दिन पहले ही आपको मिल जाता है। किस तरीके से ट्रेड लेनी, किस स्ट्राइक प्राइस पे लेनी है, सारा कुछ यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, और वीडियो को स्किप ना करें। नए हैं वो तो बिल्कुल ही ना करें, पहले पूरा वीडियो देख लो तब डिसाइड करना कि जाना है कि नहीं जाना है। और जो बाकी के लोग हैं तो आप जानते ही है, तो पूरे ही देख के आएंगे शो हमारा। ठीक है, और चैनल को सबसे पहले, इस वीडियो को पहले तो आप लाइक कर दो, लाइक करो पहले। ठीक है, लाइक कर दिया, हम भी तुम्हें लाइक करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो डाटा मैंने कल बताया था, तो मैंने बताया था मार्केट बीरिश ट्रेंड में है, और ट्रेंड में है, और ऐसा ही हुआ। ट्रेंड में था लेकिन ये उठता हुआ चला गया। रहना तो उसे क्या था, बीरिश ट्रेंड में ही था। लेकिन अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो बायर को पहले से बता देती हैं कि भाई ये मार्केट रेड होने वाला है। और ये चीज़ सबको समझ में आ जाती, सेलर और ऑपरेटर के, यार मार्केट में तो हल्ला है कि इस मार्केट बीरिश रहना चाहिए। तो उन्होंने देखा जो सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बन रही है वो किस साइड में बन रही है। जो रिटेलर बना रहा है वो क्या बाय करने पे आ गया है, कॉल को बाय कर, वो सॉरी, पुट को बाय करने पे आ गया। भाई ट्रेंड कैसा है मार्केट में, डाउन ही है, पुट बाय करने पर आ गया। जैसे ही वो उसने पुट बाय किया तो जाहिर सी बात है, तो भाई वो रखना डाउन ट्रेंड में, तो ये लोग प्रॉफिट करेंगे बायर। तो यहाँ पर दो चीज़ें काम करेंगी मेरे प्यारे दोस्तों। ये काम करेगी कि आपको सबसे मेन चीज़ ये डिसाइड करो, ये डिसाइड करके देखो, ट्रेडिंग में आपको ये चीज़ तो डिसाइड करनी पड़ेगी, लॉस। अगर मेरी ट्रेड, मैंने जो सोच रखा है, अगर उतने लॉस पर जाएगी, काट दूंगा मैं। ये पैटर्न आपके दिमाग में आ गया जिस दिन, बेहतरीन है ये। अब आपको लगे नहीं नहीं और जाएगा और जाएगा, फिर वो लॉस इतना हो जाता, फिर आप सरेंडर कर देते हैं। अब जो होगा सो डले रहने दो, जो आपके डले रहने दो। जो पैसा है ना वो बहुत कीमती है, लेकिन यहाँ एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा। एफर्ट मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, इसलिए बिना एफर्ट का होता है, इसलिए आपको लगता नहीं कि मेरा पैसा जा रहा है। बाद में अफसोस होता है, अरे यार ये ट्रेड ले ली, वो ट्रेड ले ली। तो ऐसा नहीं। ठीक है, रेस्पेक्ट योर कैपिटल, सेव योर कैपिटल, द फर्स्ट प्रायोरिटी, सेव कैपिटल। ठीक है, बिना पेट्रोल के गाड़ी का कोई मतलब नहीं, कितनी भी बढ़िया गाड़ी हो, समझ गए। तो पेट्रोल मीन्स कैपिटल। तो अब आपको ये डिसाइड है कि मार्केट को मुझे देना, फिक्स लॉस पता है, तो मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसने क्या किया भाई, मार्केट को पहले सबसे ले गया। अब लोगों को लगा कि ये तो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो अब क्या करते हैं, फिर उसने ट्रैप करना शुरू कर दिया। कॉल ले ली तो थोड़ी देर तो प्रॉफिट हो रही है, तो होल्ड कर दिया, फिर उसने फिर गिरा दिया। तो यहाँ फिर ट्रैप हुए रिटेलर। भाई ऑपरेटर और सेलर के हिसाब से तो सोचना पड़ेगा। ठीक है, कोई चीज़ ऊपर जा रही है वो नीचे भी आएगी। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप प्रॉफिट सिर्फ दो डायरेक्शन में कमा सकते हैं, या तो वो ऊपर जा रही हो या वो नीचे जा रही हो। साइड वेज में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। और साइड वेज हो, कोई ज़रूरी नहीं है उस दिन ट्रेड हम लेंगे नहीं, यही एक खासियत है। ठीक है, अब देखिए, कहते नहीं है जो सेलर है, ठीक है, उसकी बिनिंग रेट कितना है। देखो मेरे हर वीडियो में आपको एक्स्ट्रा अलग लेवल की जानकारी और एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ कितना प्रॉफिट करता है ये, और बायर कितना करता है, 33%। ये हर कोई बताता, लेकिन बताता नहीं क्यों। सेलर ने कहा मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 33% ये चांसेस हो गए। अगर मार्केट ऊपर नहीं गया ना नीचे गया तो कैसा रहेगा, साइडवेज। तो 33% ये कमाया, तो दोनों का टोटल लगाओ 67%। बायर का एक ही कॉन्सेप्ट है, उसने बोला ऊपर जाएगा, तो उसे सिर्फ इतना ही मिलेगा, साइडवेज का नहीं मिलेगा। जो थीटा डिके हो रहा है वो सेलर की प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है। और कैपिटल भी बहुत लग रही है भैया, वो 1 लाख रुपये लगा के ट्रेड कर रहा है, वही चीज़ आपने 10,000 में खरीद ली, तो बिलिंग रेट किसकी होनी चाहिए, सेलर की। ये होता है कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा और समझते हैं
वीडियो लास्ट तक देखना। मेरा मेन मोटो है कि देखो, सबसे बड़ा जो मोटो मेरा, आप जॉब कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ेंगे। यदि आप कोई छोटा मोटा या बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आपको ये सिर्फ आपको एजुकेशनल बना के एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। क्या करनी है? एक्स्ट्रा इनकम। बस ये नहीं छोड़ना, ये तो आपको फंड देते रहेंगे, आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। लालच करना नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कितनी कॉल है। 20 लाख सेल की गई है और ये क्या है, 16 लाख कुछ, 18 लाख, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट ये पता चल रहा है कि ये मार्केट को मतलब ज़्यादा नहीं है, हल्का सा डाउन ट्रेंड। एक होता है ये वाला डाउन ट्रेंड, एक आ रहा है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला है, बात समझ में आ गई। तो डाउन ट्रेंड ये हो गया। और यदि हम यहाँ पर देखें FII, ठीक है, फ्यूचर को लॉन्ग किया है, कॉल पुट को क्या किया है, शॉर्ट किया। तो ये चाहते मार्केट बीरिश रहे। कैसा रहे हमारा मार्केट? बीरिश रहे। और प्रो की बात कर लें तो फ्यूचर को शॉर्ट किया है, कॉल पुट को क्या किया है, लेकिन अच्छी अमाउंट है, 41,000 है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या किया, ये लॉन्ग किया, फ्यूचर को शॉर्ट किया। ये चाहते मार्केट बुलिश रहे। DI की बात कर लें तो इन्होंने कॉल पुट कुछ नहीं लिया है, फ्यूचर को क्या किया है, लॉन्ग किया है। तो ये चाह रहे मार्केट बुलिश रहे। रिटेलर हमेशा अपोजिट दिखाई देगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है। फ्यूचर शॉर्ट किया इन्होंने, कॉल शॉर्ट किया, पुट लॉन्ग किया, तो ये है मार्केट बीरिश रहेगा। अगर हम इसका ट्रेंड कैलकुलेट करें, ये प्राइस एक्शन देखें तो ये 41,000 और ये इसका कोई मतलब नहीं है। DI वही होते हैं म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां होती हैं, ठीक है। इसी की वजह से हमारा मार्केट एकदम नहीं गिरता, क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड में जो पैसा लग रहा है वो भी तो शेयर खरीदेंगे, तो खरीदेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा। फिलहाल ये जो डाटा बता रहा है, मार्केट वीरिश ट्रेंड को अभी भी फॉलो कर रहा है। और यहाँ पर अगर देखें गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट माइनस है, अभी कुछ कह नहीं सकते। मॉर्निंग में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी देख लेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये रेडी चल रहा है, ठीक है। जो जितने भी नए हैं प्ले लिस्ट में जाएं, और संडे को एक बेहतरीन वीडियो बनने वाला है, ठीक है। लेकिन वो पेड ही बनेगा भाई, उसमें पूरा एक्सपीरियंस है, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ, क्या क्या देखना चाहिए, सारा कुछ है, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा उसमें कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। कहीं बहुत पैसे खर्च करोगे तो ये मात्र 500 रुपये का एक वीडियो शूट होगा, पब्लिक नहीं होगा। एक बार ट्राई करके देखना, पैसे वसूल होंगे, ठीक है। कोशिश करता हूँ, वैसे एक दो ही लोग सपोर्ट करते, ज़्यादा नहीं करते, तो फिर समझ रहे हो ना, लेवल अच्छा होगा उसमें। कहोगे कि ये तो अलग ही लेवल की चीज़ बताई गई है इसमें, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, इसमें देख लें। अगर आप इंडिया वेक्स देखेंगे, इंडिया वेक्स, तो ये साइड वेज है। कैसी है? साइड वेज है। बात समझ में आ गई। अभी ये डिसाइड नहीं कर पाई मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये साइड वेज ही है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। कम से कम 5% क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्केट को आप नीचे ला सकते हैं। ये ग्रीन होना चाहिए कल, और होने देना पहले, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 9:30 से पहले एंट्री मत करना। अगर आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तुक्का बनना है, तो जब इच्छा हो कर लो ट्रेड, आपके पैसे। अगर सिस्टमेटिक है तो आपकी ट्रेड 9:30 के बाद होनी चाहिए, कैंडल एकदम परफेक्ट इंडिकेशन दे दे, ठीक है। अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो भाई पूरा ग्रीन है। ये सेंटिमेंट तो बिल्कुल अलग ही कर लेवल का चल रहा है, ठीक है। तो अब ट्रेड कैसे लें? डाटा बता रहा है 20, लेकिन ग्लोबल मार्केट ग्रीन है। तो उसके लिए क्या करना है, ये देख लेते हैं। मैम का एक क्वेश्चन था, हाँ मैम, ये देख लो। आपने बोला कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना है या ऊपर से नीचे की तरफ जाना है, मतलब ट्रेड लेते समय। तो आपको बिल्कुल सिंपल मैं बता रहा हूँ,
आपको 9:30 तक तो कोई ट्रेड नहीं लेनी है, प्लस 10 मिनट और वेट करना है। वो कैसे करना है? पहली जो कैंडल है फर्स्ट प्रायोरिटी 15 मिनट की बन जाने दो, फिर दूसरी है 10 मिनट की बन जाने। अगर ये सेम बन रही है ना, तो उसी डायरेक्शन में बैठे जाइए। तो देखो ये ग्रीन बनी तो ये भी ग्रीन बनी, तो आपको किस डायरेक्शन में बैठना है? कॉल साइड में। ठीक है, तो हम कॉल साइड में बैठेंगे। तो कॉल साइड में बैठेंगे तो भैया वो तो ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब रहा ऊपर से नीचे तरफ, तो मैं बता दूं, हमेशा नीचे से ही आपको लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ ही जाना है। ठीक है, दोपहर वाली अगर आप ट्रेड ढूंढोगे, वहाँ रिस्की है, वहाँ ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपको दूसरी ट्रेड करनी है तो मैं आपको एक टाइम दे रहा हूँ। ये देखो 1 बज रहा है, 1 बजे के बाद आपको मार्केट में दोबारा फिर आना है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। फ़िलहाल तो मैं जो नए हैं या अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनसे मैं यही बोलूँगा, मॉर्निंग ट्रेड फॉर्मेट ही अप्लाई करें। क्योंकि और सबसे बेहतरीन क्यों होता है, जब वो 9:15 से ओपन होता है, 9:30 9:50 तक जो चलता है, तो सेलर ऑपरेटर बायर के डाटा को कैप्चर ढंग से नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही 10 बजते हैं तो उनके पास मोस्टली सबका डाटा आ जाता है। तो आज उसने देखा होगा सब क्या कर रहे हैं, पुट लेके बैठे, ये तो हमारे जेब से पैसे ले जाएंगे। तो ऊपर से क्या करेंगे इसको। ठीक है, तो मेरी सलाह तो यही है, आप मॉर्निंग वाली ट्रेड लो और 10:30 लास्ट लेके निकल जाओ बस। फिर आप जॉब करो, जो भी करो करो, आपको और ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा भी नहीं करनी है। ये वाला टाइम, ये गोल्डन टाइम फ्रेम है, इसमें एक ट्रेड होनी चाहिए सबसे बेहतरीन प्रॉफिट वाला। ठीक है, खुलती का टूट पड़े, उल्टी डायरेक्शन में आ गए, रोड पे ला दिया उसने, तो भैया ये ऐसा नहीं करना है। अब देखो, अगर 1 बजे के बाद कोई अच्छी कैंडल बनती है एक, ये भी 15 मिनट की, मैम ध्यान दो। ठीक है, फिर अगली भी कैसी है, 10 मिनट का अपना पैटर्न देखो, सेम बनी, तुरंत आप क्या कर लेंगे, उसी साइड में एंट्री कर देंगे, पुट साइड में। लो, हो गया। क्या समझ में आया? लेकिन जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है नीचे से ऊपर की तरफ, बॉटम से अब किस तरफ ज़्यादा बेटर रहता है, मतलब मॉर्निंग टाइम। ठीक है, अब थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। आपकी ट्रेड मैक्सिमम कितनी मिनट तक होल्ड रहनी चाहिए? मैक्सिमम 15 मिनट तक। इसमें बेनिफिट क्या होगा? लॉस होने के चांसेस कम। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तुरंत मिलेगा, आप लेके चले जाएंगे। ठीक है, होल्ड वाला कोई सीन नहीं होता है, लोग होल्ड करते हैं, इसमें सबसे बड़ा दुश्मन होता है थीटा। किसका? ये होता है सेलर को बेनिफिट करता है, बायर का कौन होता है? ये दुश्मन होता है। यही चीज़ वो फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा मैक्सिमम 15 मिनट लो, कब भैया 10,000 के 20,000 बनाओगे, 10,000 के ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये कमाओ और निकल जाओ। ठीक है, ये करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट। लालच तो भाई डूब जाएगा, आप कुछ भी कर लो, एक चीज़ पे आपको महारत हासिल करनी है, वो है ओवर ट्रेड को क्लोज करना। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं? तो ओवर ट्रेडिंग को बंद कर सकते हैं। सही है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ये वाला कौन सा है? पीसीआर वाला। पीसीआर कॉन्सेप्ट है 1.19.92 है। ठीक है, तो अब क्या करना, आज तो पहली बार सेंसेक्स में 2 से ऊपर रेशियो गया, बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है, अब देखिए कल क्या करना है, ये चीज़ समझ लीजिए।
आपको 23,050 की क्या लेनी है, पुट लेनी है। क्या लेनी है, पुट लेनी है 23,050 की। तो पहली कैंडल आप 15 मिनट की कैसी चाहिए, रेड, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पुट लेनी है। लेकिन पीसीआर का विशेष ध्यान रखेंगे, 80 से जैसे ही नीचे एंट्री कर लेना, नीचे मतलब 0.79 आ गया है तो आप किस में एंट्री करेंगे, पुट साइड में। किस में करेंगे, पुट साइड में, सही है। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया। और फिर थोड़ा सा होल्ड भी कर सकते हैं 15 मिनट तक, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, मान लो हम क्या बिल्कुल 100% श्योर होते हैं, बस ये है कि हम प्राइस एक्शन को समझते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देख के आपको बताते हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़, अगर ग्लोबल मार्केट देखें वो ग्रीन है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देख लीजिए। तो आपको करना है 23,250 की आपको क्या लेनी है, कॉल लेनी है। कब लेनी है, अब पीसीआर आपका तो ये है, और हुआ क्या, ये बढ़ता हुआ चलता चला जा रहा है। फिर इसने क्या कर दिया, एक को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो आपको एक सिग्नल का इंतज़ार करना है 0.05 प्लस, बस इतने का इंतज़ार करना है। जैसे ही इसको क्रॉस करेगा तभी आप 23,250 की क्या ले लेंगे, कॉल ले लेंगे। क्लियर हुआ आपको, हुआ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, ठीक है, ठीक है। तो सेंसेक्स में तो भाई देखो, सेंसेक्स में कोई कंट्रोल नहीं देता। और मेरी एक सलाह मान लेना, एक्सपायरी वाले दिन आप सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी के दिन करेंगे लेकिन एक्सपायरी वाले दिन नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए पीसीआर चल रहा है 1+, ठीक है, और मार्केट कैसा है इसके हिसाब से, डाउन। तो भाई यहाँ पीसीआर भी काम नहीं कर रहा है, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। जो सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको सिर्फ किस में काम करना है, निफ्टी में। किस में काम करना है, निफ्टी में। सेंसेक्स में मेरे हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन तो बिल्कुल ही मत करो, क्योंकि ये कितना मैनिपुलेट है तो आप खुद देख लो। ये क्या है, पीसीआर 1.25, तो मार्केट आपका बुलिश होना चाहिए। और यहाँ देखना उल्टा 150 पॉइंट क्या है, माइनस चल रहा है। तो यहाँ आप ट्रैप हो जाओगे। कब ऐसा मूव आएगा आपके 10,000 1,00,000 बना दे, या ऐसा मूव आएगा 10,000 के 0 बना दे। लेकिन आप निफ्टी में आप कोई ट्रेड करते तो वहाँ ठहराव होगा, आपके सामने स्क्रीन चल रही होगी, इतनी जल्दी पैसे कम या ज़्यादा नहीं होंगे। निफ्टी में ये खासियत है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप निफ्टी पे मास्टर करें। अगर कोई पूछता है मुझसे कि एक्सपायरी वाले दिन क्या ट्रेड करनी चाहिए, नए हैं तो वो निफ्टी में ना करें, ना सेंसेक्स में करें। और तड़कते भड़कते जो वीडियो बनाते हैं, मेरी समझ में नहीं आता भाई, तुम इतने जब कमाई लोगे तो ऐसे वीडियो क्यों बना रहे हो। हीरो जीरो ट्रेड 10,000 की बने 1,00,000, भैया 1,00,000 बने तो तुम क्यों भाई इधर चला रहे हो। ठीक है, आप यूट्यूब से कुछ ना कुछ कमाते हैं जो, लेकिन ये खुद को भी पता होगा कि हीरो जीरो ट्रेड कितने लोग प्रॉपर कर पाते हैं, ना के बराबर। मान लो आपने 10,000 रुपये लिए, 3,000 का प्रॉफिट हुआ तुरंत, 3,000 का। आप क्या करो, 30% रिटर्न है तो आप इसे क्या कर लोगे, बुक कर लोगे, ठीक है। और जबकि ये 10,000 रुपये 1,00,000 बनने का दम रखते थे, लेकिन हुआ क्या कि 3,000 में ही आपके हाथ पैर फूलने लगे, कहीं ये प्रॉफिट हाथ से ना चला जाए। जब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो 10,000 के 1,00,000 कैसे बनेंगे, पहली बात। एक्सपायरी वाले दिन क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, लॉट ले लेते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके अगेंस्ट आ गया तो उसने मुश्किल से 10 सेकंड में, इतने में आपने लॉट लगाया, 10 सेकंड में उसने आपके कितने लॉस कर दिया, 3,000 का।
तो आप एक चीज़ देखो, जब एक्सपायरी में कंट्रोल नहीं है तो आप क्यों ट्रेड ले रहे हैं? ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि आप इसी पे ही वर्क करेंगे, इस पे नहीं करेंगे। कर लो अगर करना चाहो, लेकिन मेरी सलाह तो यही है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। मैम ने पूछा था कि नीचे बॉटम से ऊपर की साइड ले रहे हैं तो या ऊपर से नीचे, तो ट्रेड का तो सीधा सी मतलब है मॉर्निंग टाइम ज़्यादा आप ट्रैप नहीं होंगे 10:30 बजे, उसके बाद ट्रैप होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लो। थैंक यू।